ओके, तुम्हारा मॉड्यूल चैप्टर नंबर 9 जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन 1। तो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोला है? द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ वर्क ऑर्डर इज 1 lakh, 8% of the production against that order spoiled and the rejection is estimated to have a realizable value of 2000 only. The normal rate of spoilage is 2%. Record this costing in journal. तो बेसिकली शांति से पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताओ, व्हाट इज नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस मतलब जितना अपन पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे या कोई भी बेसिस पे सोचे कि इतना मेरा लॉस होगा, वो लॉस होता है नॉर्मल लॉस। उस लॉस से अगर रियल लॉस ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट इज अब नॉर्मल और उतना अमाउंट इज नॉर्मल। और अब नॉर्मल गेन जितना सोचे उससे कम अगर लॉस होता है तो जितना कम हुआ उतना ही पार्ट क्या होगा, अब नॉर्मल गेन। इसमें किसी को इशू? नो इशू। तो अपने कितने यूनिट्स थे? 1 लाख बराबर। यहां पे कितना बोला है? 1 लाख रुपीस का है। 1 लाख रुपए में कितना नॉर्मल बोला है? नॉर्मल रेट 2%। ओके, तो बेसिकली 1 लाख रुपए में 2% होगा। 2% कितना? तो इतना तो मैंने सोच के रखा था कि मेरे बिजनेस में 2000 का लॉस होगा, ये सोच के रखा था, तो दैट विल बी अ नॉर्मल लॉस। ओके, नाउ बट रियल में कितना हुआ? 8%। 8% मतलब कितना? 8000। तो 8% हुआ, उसमें से 2% वॉज नॉर्मल, 6% का क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल बराबर। और एक चीज अपन ने सीखा है, अब नॉर्मल लॉस ऑलवेज ट्रांसफर टू। तो ये अब नॉर्मल लॉस है, ये किधर जाएगा? कॉस्टिंग पी एंड एल। और नॉर्मल लॉस किधर भेजते हैं? एक्चुअली नॉर्मल लॉस की एक तो एंट्री नहीं होती, पहला चीज है कि उसमें तुम क्वांटिटी कम कर दो तो रेट बढ़ा देते हो, इस चीज की कोई एंट्री नहीं होती। और दूसरा एक ऑप्शन दिया था मैंने कि जब भी नॉर्मल लॉस होता है तुम फैक्ट्री रेट्स को बेच सकते हो, तुम्हारा एक ऑप्शन है। तो नॉर्मल लॉस तुम फैक्ट्री रेट को बेच सकते हो और ये कॉस्टिंग पी एंड एल को बेच सकते हो। तो एंट्री होनी चाहिए थी तुम्हारी कि फैक्ट्री रेट्स अकाउंट डेबिट 2000, कॉस्टिंग पे एंड एल 6000, 2 ये 8000 रुपए लॉसेस। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि इसमें ऐसा बोला कि 2000 रुपए तुम्हारे को रियलाइज हो रहे, वो स्क्रैप जो कचरा है उसको बेच के 2000 रुपए आ रहे। बट कचरा कौन सा है? वो नॉर्मल लॉस वाला, अब नॉर्मल लॉस वाला। कचरा देख के तो बोल नहीं सकते कि वो नॉर्मल है अब नॉर्मल है, तो फिर ये मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों में बांटना पड़ेगा। तो 2:6 रेशो में बांटो 2000 को। ये 2000 रुपए आए ना कचरा बेच के, ये 2000 क्या है? कचरा सेल करके आए वाला स्क्रैप का रेट है। तो तो ये 2000 का लॉस हुआ, बट 500 बेच के पैसे मिल गए क्या मुझे? समझा क्या कुछ? 2000 का लॉस हुआ पर मुझे कचरा बेच के 500 रुपए मिल गए, तो कितने बचे अल्टीमेटली? जीरो, ये 1500 और इसके 1500, अल्टीमेटली 4500 और ये 1500। समझा? तो एंट्री देखो क्या है। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड को कितने जाएंगे? 1500। कॉस्टिंग पेंडल 4.5, क्यों? 6000 में से 1500 गई, 4500 कॉस्टिंग पी एंडल। सेल की एंट्री क्या थी? सेल की एंट्री, सेल की कॉस्टिंग के हिसाब से सीएलसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सीएलसी की जगह जीएलसी लिखा है इधर, बराबर है ना? सीएलसी चैप्टर में पढ़े रहेंगे, कैश टू सेल्स। कैश तो अकाउंट कॉस्टिंग में होता नहीं है, तो कैश अकाउंट की जगह क्या लगाते हैं? सीएलसी जीएलसी कुछ भी, तो जीएलसी। तो सीएलसी जीएलसी की 2000, ये 1500, ये 4500 टू डब्ल्यूआईपी, जहां पे लॉस हुआ। लॉस कहाँ हुआ? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? डब्ल्यूआईपी, इसलिए डब्ल्यूआईपी अकाउंट को क्रेडिट। समझ गए एंट्री? कोनो इशू? ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, वर्किंग दिखा था ना मैं, ये रही इसकी वर्किंग।